एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की धमाकेदार अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि को चलने के लिए कहते हैं। वो अपने पापा से कहती है मैं बाद में बात करती हूँ। वो दीपिका और एसीपी सर के साथ चले जाती है। भजन सिंह पीछे खड़ा होकर बातें सुन रहा होता है। वो कहता है ये दीपिका भी जहाँ पर पहुंच गई। वो मंत्री को कॉल करता है और पूरी बात बताता है। मंत्री कहता है प्रकाश त्रिपाठी से कहो उसे कहीं सुनसान जगह पर बुलाए और वहाँ पर उसको मार दो। उसे सब पता है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। अगर उस दीपिका को नहीं रोका तो वो अंजलि अवस्थी हम सबको तबाह कर देगी। मंत्री के फोन काटते ही भजन सिंह त्रिपाठी को फोन लगाता है। आगे हम देखते हैं दीपिका कहती है आप बिल्कुल सही जगह पर मुझे लेकर आए हैं, यहीं पर ही शर्मा जी का कत्ल हुआ है। एसीपी सर कहते हैं शर्मा जी का खून हुआ था। दीपिका कहती है हाँ, यहीं पर उसका खून हुआ था और खून किया था प्रकाश त्रिपाठी ने। दीपिका कहती है जहाँ पर शर्मा जी की बॉडी थी और वहाँ पर एक व्हाइट कलर की सोमो खड़ी थी और वहाँ पर एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो थी जहाँ से शर्मा जी चलकर आ रहे थे। प्रकाश ने एक हाथ में छुरा लेकर उसका पीछा किया और पीछे से आकर शर्मा जी का कत्ल कर दिया। दीपिका इस घटना को बताते बताते बेहद घबरा जाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है शर्मा जी के हाथ में एक बैग था, वो भी नीचे गिर गया। एसीपी सर कहते हैं आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं, हमें तो कोई सबूत नहीं मिला। दीपिका उनको कहती है लेकिन मैं थी जहाँ पर। दीपिका कहती है जब मुझे पता लगा कि शर्मा जी रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं और वो लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट को चेंज करने वाले हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि अंजलि अवस्थी उस रात पार्टी में नशे में धुत होकर लड़कियों का चालान कर रही थी, तब मैं वहाँ पर उनको रोकने के लिए गई थी, मगर तब तक वो वहाँ से निकल गए थे और मैं तेजी से गाड़ी चलाकर यहाँ तक आ पहुँची, मगर मैंने यहाँ आकर देखा प्रकाश त्रिपाठी शर्मा जी का पीछा कर रहा था। उसके हाथ में चाकू था और शर्मा जी को जाकर उसने स्टैब कर दिया। दीपिका कहती है अच्छा आप बताइए, एक सच्चा इंसान जिसने पूरी जिंदगी कोई भी गलत काम नहीं किया, उनकी ईमानदारी का ये इनाम मिला उन्हें, उनको ऐसे बीच रास्ते में चौराहे में मार डाला। एसीपी सर कहते हैं आपकी ये सारी बातें तो एक कहानी सी लग रही है, क्या आपके पास कोई सबूत है? दीपिका कहती है प्रूफ दिखाती हूँ मैं आपको। दीपिका फोन में से उस वक्त की वीडियो बनाई हुई उनको दिखाती है। वीडियो में प्रकाश त्रिपाठी कत्ल करते हुए देखकर एसीपी सर और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। दीपिका कहती है ये मेरी जिंदगी की दर्दनाक शॉर्ट फिल्म थी। अंजलि कहती है क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? दीपिका कहती है क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, मैंने प्रकाश के चक्कर में क्या कुछ नहीं किया था, उसने अपनी बीवी को जलाकर मार दिया था, ये तो आपको याद है ना? अंजलि कहती है ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरी गोद में ही उसने दम तोड़ा था। दीपिका कहती है उन सबको सजा मिलनी ही चाहिए, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? एसीपी सर कहते हैं पहले एक काम कीजिए, ये वीडियो मुझे भेज दीजिए, उसके बाद में अपना स्टेटमेंट दीजिएगा, उसके बाद शुरू होगा हमारा अभियान। कहाँ कहाँ पर है इनका अड्डा जहाँ से लड़कियाँ सप्लाई हो रही हैं। एसीपी सर अंजलि और दीपिका वहाँ से निकल जाते हैं, मगर भजन सिंह उनकी हर खबर रखता है। वो मंत्री को फोन करता है और बताता है दीपिका सब जानती है कैसे त्रिपाठी ने शर्मा जी को मारा, उसके पास हर बात का सबूत है, लेकिन आप में से किसी को ये नहीं पता कि शर्मा जी दीपिका के फादर हैं। ये सुनते ही मंत्री के होश उड़ जाते हैं। भजन सिंह कहता है बाप और बेटी का प्यार बीच में आ गया। आगे हम देखते हैं त्रिपाठी प्रताप और सूर्यवंशी के साथ शतरंज खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर अंजलि की जबरदस्त एंट्री होती है। प्रकाश अंजलि को देखते ही कहता है तुम यहाँ कैसे आई, अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी एसीपी सर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं आपके लिए एक प्रेम पत्र है प्रकाश त्रिपाठी। एसीपी सर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमा देते हैं। प्रकाश कहता है क्यों, ऐसा क्या किया है मैंने? एसीपी सर वो ही वीडियो फोन से निकालते हैं जिसमें प्रकाश त्रिपाठी ने शर्मा का कत्ल किया होता है। वीडियो देखते ही प्रकाश त्रिपाठी के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एसीपी सर से कहता है ये सब झूठ है। एसीपी सर ये सब सुनकर गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो प्रकाश त्रिपाठी के जोरदार चांटा जड़ देते हैं और अंजलि अपना जलवा सूर्यवंशी पर बिखेरती है, वो उसके चांटा जड़ देती है। एसीपी सर अपना पिस्टल निकालते हैं और प्रकाश त्रिपाठी को कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, आपको शर्मा जी के कत्ल के मामले में अरेस्ट किया जाता है। काश कहता है आपको सबूत कहाँ से मिला? अभी वहाँ पर दीपिका आ जाती है। वो कहती है कि मैंने दिया।
प्रकाश दीपिका को मारने के लिए जाता है। एसीपी सर कहते हैं अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो यहीं शूट कर दूंगा। एसीपी सर प्रकाश को घसीटते हुए ले जाते हैं तो तभी भजन सिंह उसकी बेल लेकर आ जाता है। भजन सिंह कहता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। भजन सिंह कहता है मेरे क्लाइंट को एआई वीडियो बनाकर फंसाया जा रहा है। अंजलि अवस्थी भजन सिंह का गिरेबान पकड़ती है और कहती है तू तो सबका चमचा था, राजा कहाँ से बन गया। भजन सिंह अंजलि को कहता है कॉलर छोड़ और प्रकाश त्रिपाठी को कहता है चलिए आपका मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश दीपिका से कहता है ये खेल अब बहुत बड़ा हो चुका है, तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तभी एसीपी सर को किसी का फोन आता है। वो कहते हैं बहुत बढ़िया। फोन काटने के बाद प्रकाश त्रिपाठी और भजन सिंह को वो बताते हैं जाकर कह देना अपने उस बाप धर्मराज से कि उसके अड्डे पर अभी रेड मारी गई है जहाँ से 21 लड़कियों को छुड़वाया गया है, और जाकर कह देना उस अपने बाप से कि उसकी उल्टी गिनती अभी शुरू हो गई है, बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। अंजलि अवस्थी और एसीपी सर वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं अंजलि अवस्थी रिपोर्टर को बताती है हमने 21 लड़कियों को मुक्ति दिलवाई है। मैं आपके न्यूज चैनल के जरिए ये बताना चाहती हूँ अगर किसी के घर से नाबालिग लड़की को उठा लिया जाता है, किसी भी बहुओं पर अत्याचार होता है तो कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये लड़ाई मेरे घर की लड़कियों की ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए है। एक भी लड़की का चालान मैं नहीं होने दूंगी। ये मेरा उन सब लड़कियों के साथ वादा है। मेरा नंबर लिख लीजिए आप लोग। वहाँ पर आरती आती है। वो कहती है कि नंबर मैं बताती हूँ। आरती सभी न्यूज चैनल वालों को अपनी माँ का नंबर देती है। अंजलि ये सब देखकर बहुत खुश होती है। आरती कहती है माँ तुम ऐसे ही लड़ो और बेबस और असहाय लड़कियों के लिए लड़ती रहो, हम सब आपके साथ हैं। टीवी पर न्यूज सुनकर मंत्री बौखला जाता है। वो कहता है भजन सिंह ये हम पर बहुत भारी पड़ गया। भजन सिंह कहता है मुझे पता है लेकिन अब क्या किया जाए। मंत्री कहता है अगर इन 21 लड़कियों ने मुंह खोल दिया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो भजन सिंह को कहता है कैसे भी उस अवस्थी को रोको। तभी सोनल कहती है कांटे से कांटे को निकालना होगा। मंत्री उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सोनल कहती है एक झूठी इन्फॉर्मेशन भेजो। वो कहती है सीलनपुर में हमारा एक गोडाउन है, यहाँ पर 20 लड़कियां हैं और उनका चालान किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उसे भेज दीजिए। मंत्री कहता है इससे क्या होगा। सोनल कहती है इससे ये होगा कि अंजलि वहाँ पर जाएगी और उन्हीं 20 लड़कियों के साथ उस अंजलि अवस्थी को उड़ा दीजिए, वरना बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मंत्री जी आप सलाखों के पीछे होंगे। भजन सिंह कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रकाश त्रिपाठी कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये खबर पहुंचाएगा कौन। सोनल कहती है ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये लोग अंजलि पर वार वार करते हैं मगर वो बच जाती है, लेकिन इस बार अंजलि क्या बच पाएगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।